मैं कह रही थी कि आज शाम को हम शॉपिंग। हिमांशी, बहन तू? भैया मजबूरी है इसलिए लगानी पड़ रही है। अरे हुआ क्या है मुझे बताना, मैं तेरा भाई हूँ, मुझे नहीं बताएगी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सब छोड़ो, ये बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या? घर के हालात इतने खराब हो गए हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें कि हम करें तो करें क्या। इधर उधर से थोड़े बहुत पैसे उधार लेकर हमने ये दुकान खोली है जिससे घर का खर्चा चल सके और हमारी थोड़ी मदद हो सके। घर के हालात? अरे तेरा पति तो कमाता है ना, वो कहाँ है? भैया उनकी तो इतनी तबीयत खराब है कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे हैं। आधा शरीर काम नहीं कर रहा है उनका। घर में इकलौते वही कमाने वाले थे, अब वो नहीं कमा रहे हैं तो घर की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे ले ली। दरवाजा खटखटाया था मैंने, आपके पास आई थी मैं, तब क्यों नहीं करी मेरी मदद? अरे तू घर पे मदद मांगने कब आई? और मुझे इस बारे में कैसे कुछ नहीं पता? नहीं पता? पूछो भाभी से एक बार। मैं गई थी घर पे मदद मांगने। ओ हेलो, कहाँ जा रही है? अंदर क्या काम है? भाभी मदद चाहिए थी आपकी। तू मुझे एक बात बता, तुझे कब मदद नहीं चाहिए होती है? अरे हर 2 महीने में तू मुंह उठा के चली आती है, क्या चाहिए अब तुझे? क्या मुसीबत आ गई? भाभी इनके ना बुकना। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सही जगह पे आई है तू। तेरे भाई का ना वहाँ आंगन में पैसों का पेड़ लगा हुआ है। हम सुबह शाम पेड़ को हिलाते हैं तो पैसे नीचे झड़ जाते हैं। तू एक काम करना, चल मेरे साथ पेड़ पे चढ़ के पैसे तोड़ लियो, आजा। भाभी आप हमारे हालात का मजाक क्यों बना रही हैं? अरे मजाक तो तूने बना रखा है हमारा। जब देखो मुंह उठा के पैसे मांगने चली आती है। एक बार तुझे दहेज देके विदा कर दिया ना, ये कौन सा दहेज है जो हर 2 महीने में देना पड़ रहा है? जब देखा रही हूँ पीछा छोड़ दे हमारा। भाभी कर दीजिए ना मदद। अरे कह दिया ना, कोई मदद नहीं कर सकते। नहीं चाहिए हमें तेरे जैसे रिश्ते जो सिर्फ काम होने पे मुंह उठा के चले आए। निकल अब यहाँ से। और भाभी ने मुझे क्या बोलकर भगाया वहां से? ये कौन सा दहेज है जो बार बार देना पड़ रहा है? सबसे पहले मैंने अपने दिल की बात आके भाभी को बताई थी कि हम पर कितनी प्रॉब्लम्स है, हमें पैसे की जरूरत है। धुतकार के दरवाजे से भगा दिया था भाभी ने। तभी मैंने ठान लिया था किसी भी कंडीशन में रहना पड़े मैं अपने भाई के घर दोबारा मदद मांगने नहीं जाऊंगी। ऐश्वर्या, क्या बोल रही है हिमांशी? क्या सच में तुमने ऐसा बोला इसको? हाँ, भगाया था मैंने इसे घर से क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब आप इसे और पैसे दे। अरे अगर इसको कोई भी दिक्कत होगी ना तो सबसे पहले इसका भाई खड़ा होगा। अरे तुमने क्या पैसा पैसा लगा रखा है? पैसे इससे बढ़ के है क्या? अगर मेरी बहन की शादी हो गई और वो अलग रहने लगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे अलग हो गई है, तो हमारे परिवार का हिस्सा ही ना। अगर कल को तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो क्या अपने भाई से मदद नहीं मांगोगी? तुम उनके परिवार का हिस्सा नहीं हो? अरे परिवार का मतलब यही होता है कि हम एक दूसरे को समझे, सुख दुख में एक दूसरे का साथ दें। और हमेशा से ये ऐसे हालात नहीं थे इनके। इसके पति अच्छा खासा कमाते थे और बुरा वक्त ना समय देख के नहीं आता, किसी का ही बुरा वक्त आ सकता है। मेरी बात कान खोल के सुन लो, इसका इलाज हम करवाएंगे और अब से तू हमारे साथ हमारे घर पे रहेगी। देखिए आप एक बार मेरी बात। बोला ना, भाई बहन के बीच में मत बोलो। जो मेरा है वो मेरी बहन का भी है। बहन चल तू।